Welcome to the world of contracts, where a single signature can change everything. This is the third part of our contract series, where in this video I'll let you know the topic standard form of contract and promissory estoppel. Starting with the quote, standard form of contract is the key for success or formula for fairness. So let's begin. There are three ways to perform a contract or an obligation. Basically हमने जो पिछली हमारी जो वीडियोस थी पार्ट 1 और पार्ट 2, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख सकते हैं। तो हमने जो पढ़ा था हमारा थ्री वेज होते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के। तो पहला जो वेज है वो है बाय अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पार्ट 1 और 2 में, वो जर्नल फॉर्म है। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं तो ये मतलब वेज मतलब तरीके, तो ये दूसरा तरीका है कॉन्ट्रैक्ट करने का। थर्ड होता है प्रॉमिसरी स्टेपल, जिसको हम लोग इसी वीडियो में लास्ट में कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, बताते हैं आपको ये तीनों वेज वन बाय वन। तो पहला तो हम लोग का कंप्लीट हो गया हमारे फर्स्ट और सेकंड पार्ट में, और आज देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रॉमिसरी स्टेपल। सो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ड्यू टू इनर्मस इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ट्रेड एंड बिजनेसेस। इसका मतलब है कि हमारे देश में, दुनिया में बिजनेसेस बढ़ रहे हैं और बहुत ज़्यादा ह्यूज मार्जिन है बिजनेसेस का और ट्रेड का। तो हम इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट अगर बिजनेसमैन एक कर रहा है तो वो एक आदमी से पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। उसके लिए एक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, जो हर व्यक्ति से एक ही बार में कॉन्ट्रैक्ट कर सके। सो ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, द कॉन्ट्रैक्ट्स विथ स्टैंडर्ड टर्म्स में बी ड्राफ्टेड बाय वन पार्टी। मतलब जो पार्टी वन होती है, जैसे कि कंपनीज होती हैं, वो अब जैसे कि एक जोमेटो का एग्जांपल ले लेते हैं। जोमेटो अगर आपको कुछ बेच रहा है तो टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे रहते हैं, तो उस टर्म्स एंड कंडीशंस को आप अलाउ करते हैं तो आपके और जोमेटो के बीच में कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लोगों ने देखा होगा, आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, तो वहाँ पे भी आपको अलाउ और डिनाई का ऑप्शन आता है। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें लिखे रहते हैं। आपके ऑडियो का मांगता है परमिशन, आपका माइक का परमिशन मांगता है, जो भी का परमिशन एक्सेस आप दोगे, अलाउ करोगे, उस कंपनी, उस ऐप और आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें, इन लेमन लैंग्वेज, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ टेक इट और लीव इट काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब कि अगर लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। इसका मतलब ये होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट उस टाइप का है। अब बात करते हैं नेचर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड रूम फॉर नेगोशिएशंस। इट इज़ एंटर्ड इनटू बिटवीन पार्टनर्स विथ अनइक्वल बार्गेनिंग पावर्स। अभी जो हमने देखा टेक इट और लिव इट का कॉन्सेप्ट, वो यहाँ पे अलाउ होता है नेचर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। मतलब एक पार्टी है, उसने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के आपको दे दी, आपको अलाउ करना है या फिर डिनाई करना है। आप वहाँ पे नेगोशिएशंस नहीं, आप सब्जी मंडी नहीं बना सकते इसको कि भैया 10 रुपये कम कर लो, 20 रुपये कम कर लो। यहाँ पे जो है, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। ठीक है, तो ये वो वाला सिस्टम है। तो ये है नेचर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें तीन मोस्टली इशूज़ हैं, इशूज़ कंसर्निंग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो देखते हैं। मिस्टेकनली मिसिंग आउट टू रीड क्लॉजेज। ठीक है, ये फर्स्ट इशू है। अगर आप अलाउ कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अलाउ कर रहे हैं और आप वो बिना पढ़े अलाउ कर रहे हैं, आपने गलती से पढ़ा नहीं, तो ये इशू आप रेज कर सकते हैं कोर्ट में। ठीक है। सेकंड इशू है अनइक्वल बार्गेनिंग पावर्स। मतलब आप जो बार्गेनिंग पावर्स है, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है, वो अनइक्वल है, मतलब मार्केट स्टैंडर्ड से मीट नहीं कर पा रहा है। तो उस बेसिस पे भी आप इसको चैलेंज दे सकते हैं कोर्ट में। थर्ड है इरेशनल टर्म्स और अनकंसियनेबल नेचर। ठीक है, तो इरेशनल टर्म्स, आपके कुछ जो टर्म्स है वो इरेशनल है, जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, या फिर आपने बिना देखे, अब जो भी ये तीन इश्यूज है जो कॉन्ट्रैक्ट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए बाध्य करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको शो करना है उस कंपनी को या उस अथॉरिटी को, तो आप इस तीन इश्यूज को लेकर जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं अनइक्वल बार्गेनिंग पावर्स का एक केस लॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द केस ऑफ सुपरिटेंडेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस
Sri Krishan Murgal. The court held that the employees' agreement should be carefully checked because the employers are advantaged. मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो फ़ायदे में हो रहे हैं, तो इसलिए कोर्ट ने बोला इस केस में कि एम्प्लॉयज़ का जो अग्रीमेंट है वो केयरफुली चेक करना चाहिए। ठीक है, तो अनइक्वल बार्गेनिंग पावर्स नहीं होना चाहिए। तो ये इश्यूज रेज किए गए हैं कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो आप इस केस लॉस को लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। तो अब देखते हैं देयर आर सम सर्टेन रूल्स विच आर डिफाइंड और प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोर्ट्स। सो रूल्स तो ऐसे 8 से 9 हैं, तो हम लोग देखते हैं इसमें 6 रूल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहला है देयर शुड बी कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट। मतलब आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहे हो तो वो जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो कॉन्ट्रैक्चुअल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एक एक चीज़ उसमें कंसिड्रेशन, एक एक चीज़ अच्छे से डिफाइन किया जाना चाहिए, तो ही वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। सेकंड रूल है देयर शुड बी नो मिस रिप्रेजेंटेशन। जो कंपनी है या अथॉरिटी है जिसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए आपके साथ। मतलब कुछ भी धोखाधड़ी, कुछ भी बेच क्या रहे हैं और दे क्या रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में क्या लिख रहे हैं, तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो। और ये सेकंड रूल है। थर्ड रूल इज़ देयर शुड बी अ रीजनेबल नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स। मतलब जो भी आपके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें रीजनेबल नोटिस होना चाहिए। इसका मतलब क्या होता है रीजनेबल नोटिस? मतलब कि जो भी आपका नोटिस है वो रीजनेबल, मतलब कि एक तरह से बढ़िया होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप उसमें गलत सलत कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल देखते हैं द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट शुड बी रीजनेबल। तो सेम ये भी टॉपिक है, फोर्थ वाला रीजनेबल होना चाहिए। जो टर्म्स एंड कंडीशन आपके हैं वो बिल्कुल रीजनेबल होना चाहिए, कोई भी उसमें फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन आपके साथ ना हो, उसके लिए वो रूल्स में बताए गए हैं। फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये है हमारा नेक्स्ट रूल, फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, फंडामेंटल कोई मतलब जो आपके कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट अपने फ्यूचर की वीडियोस में कवर करेंगे। तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये हमारा फ्यूचर का चैप्टर होने वाला है, तो कवर करेंगे। तो अगर आपके साथ कोई फंडामेंटल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये भी रूल्स दिए गए हैं कि आप इसके थ्रू आप कॉन्ट्रैक्ट को चैलेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन। कोई भी कंपनी और अथॉरिटी स्टैट्यूटरी या गवर्नमेंट को ध्यान में रखते हुए ही जो लॉज, जो गवर्निंग लॉज हैं, अगर उसको ध्यान में रखते हुए ही अगर वो टर्म्स एंड कंडीशंस एंड जो नोटिस है वो प्रिस्क्राइब्ड किए गए हैं, तभी आपका जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है वो रीजनेबल माना जाएगा, वो लीगल माना जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा सिक्स्थ रूल, लास्ट रूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी सरकार के खिलाफ ही अपना टर्म्स एंड कंडीशन लिख के अलाउ करवा रही है तो वो इलीगल हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ रूल्स जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस रूल्स को और डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा ज़रूर। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोमिसरी स्टपल। तो अब बात करते हैं अपने तीसरे तरीके कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने के, जो कि है प्रोमिसरी स्टपल, जिसको हम लोग लॉ ऑफ स्टपल भी बोलते हैं। मतलब कि एक वादा है, एक प्रॉमिस है, एक जुबान देना है। इसको हम लोग ऐसे इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो प्रोमिसरी स्टपल होता क्या है? फॉर एग्जांपल मैंने अपने कैमरामैन को बोला, मेरा दोस्त है गौरव, उसको बोला कि भाई हम लोग एक वीडियो शूट करेंगे जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, आप उसके लिए आईफोन ले लो, जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं वीडियो शूट करने के लिए, एडिटिंग के लिए जो भी चीज़ें होती हैं वो आप तैयारी करो, हम इस दिन इस डेट को वीडियो शूट करेंगे। मैंने उसको बोल दिया कॉल करके या फिर मैसेज करके, कैसे भी बोल दिया। ठीक है, वो तैयारी में लग गया और उसने आईफोन ले ली, हर चीज़ उसने पैसे खर्च कर लिए सिर्फ और सिर्फ उस वीडियो शूट करने के लिए। तो मैं वहाँ पे लायबल हो जाऊँगा। अगर मैं बाद में जाके बोलता हूँ कि नहीं भाई वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा था, वो मैं नहीं बोल सकता। वहाँ पे प्रोमिसरी स्टेपल यूज़ करके मेरा दोस्त जो है वो जा सकता है कोर्ट में मेरे खिलाफ। ओके, तो ये होता है प्रोमिसरी स्टेपल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल से। अगर मैं किसी को प्रॉमिस करता हूँ और सामने वाला किसी सामने वाले से, और सामने वाला जो बंदा है वो उस प्रॉमिस के थ्रू एक्ट करने लग जाता है, अपने इक्विपमेंट्स, अपने पैसे खर्च कर देते हैं उसने,
उसी तरीके से काम करने लग जाता है, अपना टाइम वेस्ट करता है, अगर फिर बाद में मना कर देता हूँ। तो ये होता है प्रॉमिसरी स्टेपल। इस स्टेपल से भी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड हो जाते हैं, लीगली बाइंड हो जाते हैं अगर आपने प्रॉमिस कर दिया तो। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ द डॉक्ट्रिन अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अगर ये डॉक्ट्रिन गवर्नमेंट के अगेंस्ट अप्लाई होता है तो कैसे होता है। इन कुछ केसेस में ये बताया गया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं आप कर सकते। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोमिसरी स्टॉपल इज़ नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ठीक है, ये बताया गया है, गवर्नमेंट को बाइंड नहीं कर सकते कुछ केसेस में। बट इन अदर वर्ड्स इट वाज प्लीडेड दैट द लॉ ऑफ स्टॉपल इज़ नॉट एप्लीकेबल in a view of the doctrine of executive necessity, which empowers the state to act accordingly to the needs of the community। ठीक है, तो जो एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी होता है वहाँ पे गवर्नमेंट को कम्युनिटी के बेनिफिट्स के लिए एक्ट करना पड़ता है अगर वो कोई अगर प्रॉमिस किया है तो। यहाँ पे आप प्रोमिसरी स्टेपल मतलब उसमें प्रोमिसरी स्टेपल का यूज़ करके आप जनरल रूल जो है गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जा सकते, ये आप नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जीक्यूटिव नेसेसिटी अगर आपके पास है, आपको वो काम करना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट वहाँ पे बाध्य हो जाएगी काम कराने के लिए अगर प्रॉमिस उसने कुछ किया है तो। ठीक है, तो ये था अगेंस्ट द गवर्नमेंट का एप्लीकेबिलिटी। तो दोस्तों प्रोमिसरी स्टॉपल का एक हमारा रूल है, नो स्टॉपल व्हेन देयर इज़ नो प्रॉमिस। ठीक है, अगर आप इस रूल का मतलब होता है कि जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक अपने दोस्त का कि अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ तो अगर वो उसी प्रॉमिस के अकॉर्डिंग एक्ट करता है, ये हमारा जनरल रूल था प्रोमिसरी स्टॉपल का, तो वो ठीक है, लॉ ऑफ स्टॉपल अप्लाई हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन अगर मैं प्रॉमिस ही नहीं करूँ और अपने आप ही वो आईफोन कैमरा और सारे इक्विपमेंट खरीद के मुझसे आके बोलता है कि चल भाई शूट करते हैं, मैंने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं करने वाला हूँ, तो वहाँ पे जो है वो मैंने प्रॉमिस नहीं किया तो लॉ ऑफ स्टॉपल वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। मतलब नो प्रॉमिस नो लॉ ऑफ स्टॉपल, ये था बेसिक रूल। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई भी आपको डाउट है हमारे तीनों तरीके में जो कि हमने देखा, अग्रीमेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिसरी स्टॉपल, आप हमारे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट कीजिए, हम आपके डाउट सॉल्व करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैला दीजिए।